हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। जब हम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव। अगर y बराबर f ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार, और f डैश x से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इफ f डैश x इज डिफरेंशिएबल, अगर ये f डैश x भी डिफरेंशिएबल है तो वी में डिफरेंशिएट वन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको दोबारा से डेरिवेट, अगर ये डिफरेंशिएबल है तभी हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी डी ऑफ डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, विच इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। वो क्या कहलाता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसको बोलते कैसे हैं? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई एफ डबल डैश एक्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किससे डिनोट होगा? एफ डबल डैश एक्स से। या किससे लिख सकते हो? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, इससे भी डिनोट कर सकते हैं डी टू वाई, y डबल डैश और y2 if y बराबर है f of x। We remark that higher order derivative may be defined similarly। इसके आगे भी डेरिवेटिव हम इसको सिमिलरली डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसके आगे हम डेरिवेटिव करना चाहें तो इसके आगे भी हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इफ y बराबर है एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट x। ये दे रखा है। अगर y दे रखा है एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट x तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर प्लस टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वेयर x। यहां तक हो गया। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसका? विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव 3 है, 2 आगे आ गया, 3 और 3 की और 2 की गुणा 6, 6x प्लस सेकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 आगे आ गया, 2 सेकेंड x। अब सेकेंड x का डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा? सेकेंड x टेंजेंट x। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा? 6x प्लस 2 सेकेंड का पावर 2x टेंजेंट x। ये हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। इतना आसान। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ये दे रखा y बराबर है एक साइन x प्लस बी कोस x। हमने प्रूफ करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई किसके बराबर आ जाए? 0 के। तो y दे रखा है, y को ले लो, y बराबर है a साइन x प्लस बी कोस x। इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स। a साइन x का डेरिवेटिव कोस x, और b कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो क्या आ जाएगा? माइनस b साइन x। फिर से डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा? कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस a साइन x माइनस b साइन x का डेरिवेटिव कोस x, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये क्या आ जाएगा? a साइन x प्लस b कोस x। ये क्या है? ये तो गिवन है हमारे पास, क्या दे रखा था? y। तो डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर है माइनस वाई की। अब माइनस का y है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का y, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई किसके बराबर है? 0 के। किसके बराबर है भाई? 0 के। तो ये आंसर मिल गया हमें, यही प्रूफ करना था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। y बराबर है 3e टू दी पावर 2x प्लस 2e टू दी पावर 3x। हमें प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y बराबर है 0।
तो y है हमारे पास 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। dy बाई dx निकाल लो। 3e⁻²x का डेरिवेटिव टू द पावर 2x मल्टीप्लाई 2 प्लस 2e⁻3x का डेरिवेटिव टू द पावर 3x मल्टीप्लाई 3। तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? 6e⁻2x प्लस 6e⁻3x। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? d2y बाई dx स्क्वायर, फिर से डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो 6e⁻2x ऐसे कैसे 2 आ गया प्लस 6e⁻3x और 3x का डेरिवेटिव 3। तो ये कितना होगा? 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x। तो हम ये निकाल लेते हैं। देखो d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5dy बाई dx। तो d2y बाई dx स्क्वायर किसके बराबर था? 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x माइनस 5 से गुणा कर दो dy बाई dx को, माइनस 30e⁻2x और माइनस 30e⁻3x। तो 12 में से 30 माइनस करो कितना आ जाएगा? माइनस का 18 e⁻2x प्लस का 18 माइनस का 30 तो माइनस का 12 e⁻3x। तो माइनस 6 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2e⁻2x सॉरी 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x। ये किसके बराबर होता है? दे रखा है, देखो ये दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है? y के बराबर। किसके बराबर आ गया? माइनस 6y। और माइनस का था दूसरी साइड लेके जाओगे तो d2y बाई dx स्क्वेयर माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y बराबर है 0। जो हमने प्रूफ करना था वही आ गया हमारे पास। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रोसेस है। डेरिवेटिव कर दो, 2 बार डेरिवेटिव कर दो, वैल्यू पुट कर दो, चेक करो क्या आंसर मैच हो रहा है। अगर जो हमने प्रूफ करना था वही आ गया तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है y बराबर साइन इनवर्स x। y किसके बराबर दे रखा है? साइन इनवर्स x के। और हमें करना क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx किसके बराबर आ जाए? 0 के। तो कैसे करेंगे? y बराबर है साइन इनवर्स x, तो डेरिवेटिव कर दो। dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी किसके साथ? dy बाई dx के साथ। किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। अब यहाँ अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया भाई। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर है 1 के। अब फिर से डेरिवेटिव कर सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। कौन सा रूल लगा देंगे? प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पावर आगे आ गया 2 dy बाई dx हो गया और dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन सेम dy बाई dx का होल स्क्वायर सेम और अंडर सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x और v माइनस का, तो माइनस का 2x बराबर है 1 का डेरिवेटिव 0। तो देखो ये dy बाई 2 dy बाई dx यहाँ भी है और 2 और dy बाई dx का पावर 1 यहाँ भी है, तो इसको बाहर ले लिया हमने। तो 2 dy बाई dx हमने बाहर ले लिया। प्लस का ले लो, माइनस का ले लो, माइनस का ले लेते हैं या फिर प्लस का ले लो, अपनी मर्जी से। चलो हमने 2 ही पॉजिटिव ले लिया। तो यहाँ कितना बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx किसके बराबर है? 0 के। तो ये दो अगर किसी दो चीज के मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, या तो एक 0 होगी या दोनों 0 होंगे। क्या dy बाई dx 0 के बराबर है? अगर ये 0 होगा तो फंक्शन भी 0 कांस्टेंट था। तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर
मल्टीप्लाई d2y/dx² माइनस x dy/dx किसके बराबर है भाई, 0 के। यही हमने प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इतना ही आसान है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अभी एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन से कुछ 15 से 16 क्वेश्चन है, उनको भी हम करेंगे एनसीईआरटी में जो है हमारे पास। देखो पहला क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 2 फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट y बराबर है x² प्लस 3x प्लस 2, तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। तो dy/dx क्या आ गया हमारे पास, dy/dx बराबर है 2x प्लस 3। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो मतलब फिर से डेरिवेटिव निकालना है, तो निकाल दो d2y/dx²। 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो d2y/dx² किसके बराबर आ गया हमारे पास, 2 के। ये निकालना था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ गया हमारे पास, 2। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x का पावर 20, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले लेट कर लेते हैं कि y किसके बराबर है, x का पावर 20। तो dy/dx निकाल दो, dy/dx पावर आगे आएगी 20, आगे आएगा पावर में से 1 माइनस होगा, तो 20 x का पावर 19। और फिर से डेरिवेटिव d2y/dx² किसके बराबर आ जाएगा, अब ये पावर आगे आ गई, तो 20 गुणा 19 पावर में से 1 माइनस हो गया 18। तो 20 की और 19 की गुणा कितनी होगी, 380 x का पावर 18। तो d2y/dx² किसके बराबर आ गया, 380 x का पावर 18। यही निकालना था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है और इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस सब में सेम, लेट y के बराबर मान लेते हैं फंक्शन x मल्टीप्लाई cos x। तो dy/dx कौन सा रूल लगाओगे, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के अंदर है और डेरिवेटिव करना है, कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहला फंक्शन सेम x सेम, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस दूसरा फंक्शन सेम cos x सेम, x का डेरिवेटिव 1। तो dy/dx किसके बराबर आ गया, माइनस x साइन x प्लस cos x। फिर से डेरिवेटिव d2y/dx²। अब यहाँ तो फिर से हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, ये ऐसे कैसे। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, देखो माइनस था, पहला फंक्शन सेम x सेम, साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस दूसरा फंक्शन सेम साइन x सेम और x का डेरिवेटिव 1। प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये भी माइनस साइन x हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस x cos x माइनस 2 साइन x। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन दे रखा है भाई, हमने लेट फंक्शन था y cos x, सॉरी y बराबर है x cos x। इस फंक्शन का हमने क्या निकालना था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, कितना आ गया, माइनस x cos x माइनस 2 साइन x। ये और इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हैं, x cos x प्लस 2 साइन x।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका डेरिवेटिव निकालना है। लेट कर लिया हमने y किसके बराबर है, log x के। तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब दोबारा डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। कौन सा फॉर्मूला लेंगे, दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो कौन सा रूल लगता है, कोशेंट रूल। और वो कोशेंट रूल क्या है, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो कितना आ जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वेयर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, -1 बाई एक्स स्क्वेयर। ये था हमारे पास log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। y बराबर है x क्यूब log x। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में dy बाई डी एक्स, पहला फंक्शन सेम, एक्स क्यूब सेम, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, उसके बाद प्लस दूसरा फंक्शन सेम, log x सेम, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, dy बाई डी एक्स। ये एक्स स्क्वेयर बचेगा, dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ गया, ये हमारे पास बचा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर log x। अब क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव u इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फिर से कौन सा रूल यूज कर दो, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन सेम, 3x स्क्वेयर सेम, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x सेम, 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 6x। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, देखो यहाँ से एक पावर कट जाएगी तो ये आएगा 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x प्लस 6x log x। और क्या कर सकते हो, x कॉमन लेना चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, 5 प्लस 6 log x। ये था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, x क्यूब log x का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास e का पावर x साइन 5x। इसका हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो लेट कर लेते हैं y किसके बराबर है, e का पावर x साइन 5x। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव करते टाइम कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, पहला फंक्शन सेम, e टू द पावर x सेम, साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x प्लस दूसरा फंक्शन सेम, साइन 5x सेम, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। एक बार डेरिवेटिव होगा, दोबारा डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। फिर से दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन सेम, e टू द पावर x, कोस सॉरी मल्टीप्लाई भी होगा, हमने यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया, वो क्या किया कि साइन 5x का डेरिवेटिव कोस 5x तो लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 आएगा भाई। तो ये अब देखो e टू द पावर, ये फिर से वही रूल लगेगा, पहले एक फंक्शन ये लेते हैं, दूसरा फंक्शन ये ले लेते हैं। पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कोस 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x मल्टीप्लाई 5x का डेरिवेटिव 5 मल्टीप्लाई 5 पहले से ही मल्टीप्लाई में था प्लस। अब दूसरा फंक्शन सेम, 5 कोस 5x सेम,
e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस, अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन सेम साइन 5x सेम, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x सेम साइन 5x का डेरिवेटिव कोस 5x मल्टीप्लाई 5। तो ये कितना हो गया हमारे पास 25 माइनस 25 e टू द पावर x साइन 5x, ये कितना होगा हमारे पास प्लस 5 कोस 5x e टू द पावर x प्लस साइन 5x e टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर x कोस 5x, जोड़ दो भाई ये साइन, तो कितना बच गया माइनस 24 e टू द पावर x साइन 5x, यहाँ कितना होगा प्लस 10 e टू द पावर x कोस 5x। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, दो कॉमन ले सकते हो, 2 e टू द पावर x, तो यहाँ कितना है माइनस 12 साइन 5x प्लस 5 कोस 5x। ये आ गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, e टू द पावर x साइन 5x का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, e टू द पावर 6x कोस 3x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो y किसके बराबर है e टू द पावर 6x कोस 3x, तो dy बाई dx कौन सा रूल लगाओगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन सेम e टू द पावर 6x सेम, कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x मल्टीप्लाई 3 प्लस कोस 3x सेम e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव e टू द पावर 6x मल्टीप्लाई 6, तो dy बाई dx किसके बराबर आ गया माइनस 3 e टू द पावर 6x साइन 3x प्लस 6 कोस 3x e टू द पावर 6x, फिर से डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, फिर से प्रोडक्ट रूल, ये एक फंक्शन ले लेते हैं, ये दूसरा, ये एक फंक्शन ले लेते हैं, ये दूसरा, पहला फंक्शन सेम माइनस 3 e टू द पावर 6x सेम, साइन 3x का डेरिवेटिव कोस 3x मल्टीप्लाई 3 प्लस दूसरा सेम साइन 3x सेम, माइन इसका डेरिवेटिव माइनस 3 e टू द पावर 6x मल्टीप्लाई 6 प्लस, अब पहला फंक्शन सेम, दूसरे में देखो, दूसरे में इधर वाले ये सेम, तो 6 कोस 3x सेम, e टू द पावर 6 का e टू द पावर 6x मल्टीप्लाई 6 प्लस दूसरा फंक्शन सेम e टू द पावर 6x सेम, 6 कोस 3x का तो माइनस 6 साइन 3x मल्टीप्लाई 3, तो ये देखो कितना हो गया 3 और 3 की गुणा माइनस 9 कोस 3x e टू द पावर 6x, यहाँ देखो 6 की और 3 की गुणा माइनस 18 साइन 3x e टू द पावर 6x, यहाँ देखो 6 की और 6 की गुणा प्लस 36 कोस 3x e टू द पावर 6x, 6 की और 3 की गुणा माइनस 18 साइन 3x e टू द पावर 6x। अब ये देखो ये कितना हो गया 36 और ये कितना बच गया 27, 27 कोस 3x e टू द पावर 6x माइनस 36 साइन 3x e टू द पावर 6x, क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले सकते हैं हम 9 e टू द पावर 6x, क्या क्या आ गया 3 कोस 3x माइनस 4 साइन 3x, ये हमारे पास आंसर आ गया, तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर आ गया किसके 9 6 e टू द पावर 9 e टू द पावर 6x मल्टीप्लाई 3 कोस 3x माइनस 4 साइन 3x। ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स x, तो y किसके बराबर है
टेंजेंट इनवर्स x के। तो dy बाई डी एक्स टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोबारा से डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे होगा, दो फंक्शन डिवाइड में कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या बोलता है, नीचे वाले फंक्शन का पावर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर दो, नीचे वाला फंक्शन सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, एक का डेरिवेटिव 0 माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x। अब ये तो कितना हो गया 0, ये कितना बचा हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका पावर कितना 2। तो ये हमारे पास आंसर है। किसका आंसर है, एक फंक्शन का टेंजेंट इनवर्स x का कितने टाइम डेरिवेटिव करने पर, 2 टाइम डेरिवेटिव करने पर आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, log x। लेट कर लिया हमने ये y बराबर है log ऑफ log x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 बाई log x और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। तो ये किसके बराबर आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर आ गया हमारे पास 1 बाई एक्स log x। फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह है, दो फंक्शंस डिवाइड में है तो कौन सा रूल लगाओगे, कोशेंट रूल लगाइए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, नीचे वाले फंक्शन का पावर दो x log x का पावर दो, नीचे वाला फंक्शन सेम x log x सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक का डेरिवेटिव 0 माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब नीचे दो फंक्शन है x और log x दोनों मल्टीप्लाई में है तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहला फंक्शन सेम x सेम, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस दूसरा फंक्शन सेम log x सेम और x का डेरिवेटिव 1। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, ये x से x कट गया तो माइनस 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x log x और उसका पावर कितना 2। ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। एक फंक्शन का log ऑफ x फंक्शन का 2 टाइम्स डेरिवेटिव, 2 टाइम डेरिवेटिव, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन log x। लेट y बराबर है साइन log x। तो dy बाई डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव cos x तो cos log x और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos log x डिवाइडेड बाई x। अब इसका फिर से डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दो फंक्शंस डिवाइड में तो कौन सा रूल, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या बोलता है, नीचे वाले फंक्शन का पावर दो, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव cos log x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस साइन log x और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम cos log x सेम और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। तो ये कितना आ गया, नीचे तो हमारे पास x का पावर 2, ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा माइनस साइन log x माइनस कोस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया साइन log x
प्लस कोस log x डिवाइडेड बाई x का पावर 2। ये हमारे पास आंसर है 10th क्वेश्चन का। 2 बार डेरिवेटिव करना था, हमने 2 बार डेरिवेटिव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। y दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x। हमने प्रूफ करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई किसके बराबर आ जाए, 0 के। तो हम y ले लेते हैं। y दे रखा 5 cos x माइनस 3 sin x। इसका डेरिवेटिव कर दो, dy बाई डी एक्स। 5 cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस 5 sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो माइनस 3 cos x। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, फिर से डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो माइनस 5 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस 3 sin x। माइनस कॉमन ले सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, 5 cos x माइनस 3 sin x। ये क्या है, ये यहां दे रखा देखो y, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, माइनस y की। अब इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस y बराबर है 0। क्या हमने यही प्रूफ करना था, हमने यही प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर। तो हमने पूरा जो हमने प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया भाई। तो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, y बराबर है cos इनवर्स x। फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इन द टर्म्स ऑफ y अलोन। सिर्फ y की टर्म्स में लिखना है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो y बराबर है cos इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स कितना है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये डिवाइड में तो दूसरी साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सिर्फ y की टर्म्स में लिखना है। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, या फिर इसको 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हो, ऐसे कैसे ही करना चाहो वैसे कैसे ही कर दो, हमने तो सिर्फ इतना ही करना है। अब दो फंक्शंस डिवाइड में है, कौन सा रूल, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या बोलता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x। तो ये तो 0, यहाँ देखो 2 से 2 कट गया और ये नीचे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। एक ये पावर है और 1/2 ये पावर है, तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 कितना आता है 3/2। तो ये आ गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। अभी हमने क्या करना है, इसको किसकी टर्म्स में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ y अलोन। तो y किसके बराबर है, कोस इनवर्स x के, तो x किसके बराबर आ जाएगा, कोस y की। तो वैल्यू रख दो, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर है माइनस 2 कोस y डिवाइडेड बाई
1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई का पावर 3/2, तो कितना आ जाए -2 कोस वाई। 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वेयर वाई के, उसका पावर कितना है 3/2, तो d2y/dx²। तो d2y/dx² किसके बराबर आ जाएगा, d2y/dx² बराबर है -2 कोस वाई डिवाइडेड बाई, अब ये 2 से 2 ये साइन का पावर कितना बचेगा 3y, साइन का पावर 3y, तो इनको अलग अलग कर लो, तो ये आ गया हमारे पास -2 कोस बाई साइन कोट वाई और 1 बाई साइन स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर वाई। तो d2y/dx² क्या आ जाएगा हमारे पास -2 कोट वाई और कोसिकेंट स्क्वेयर वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। y बराबर है 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। हमने शो करना है कि x² y2 का मतलब 2 बार डेरिवेटिव प्लस xy1 प्लस y बराबर है 0। तो y हमारे पास दे रखा है 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। dy/dx क्या हो जाएगा, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो -3 साइन log x और log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 साइन x का डेरिवेटिव कोस log x और log x का डेरिवेटिव 1/x। ये आ गया हमारे पास y1, इसको लिख देते हैं y1 और यहां से 1/x कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। x उधर चला जाएगा तो ये क्या आ गया xy1 बराबर है -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। फिर से डेरिवेटिव u इंटू v, पहला फंक्शन सेम y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस दूसरा फंक्शन सेम और x का डेरिवेटिव 1 बराबर है। अब इसका डेरिवेटिव -3 साइन x का डेरिवेटिव कोस log x और log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो -4 साइन log x और log x का डेरिवेटिव 1/x। 1/x दोनों में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x² y2 प्लस xy1 बराबर है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। अब ये क्या था पहले से ही दे रखा है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x किसके बराबर है y के, तो हम क्या यहां से ये लिख सकते हैं कि x² y2 प्लस xy1 बराबर है -y के, तो माइनस है इधर जाके प्लस x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर किसके आ जाएगा 0 के। क्या हमने यही प्रूफ करना था, बिल्कुल हमने यही प्रूफ करना था, तो 13 का हमारे पास आंसर आ गया ये ट्रू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, y बराबर है a e⁻mx b e⁻nx। हमें शो करना है कि d2y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny बराबर है 0। देखो भाई dy/dx किसके बराबर आएगा, a e⁻mx का डेरिवेटिव e⁻mx मल्टीप्लाई m प्लस b e⁻nx का डेरिवेटिव e⁻nx इंटू n। फिर से डेरिवेटिव d2y/dx² a e⁻mx m का पावर 2 हो जाएगा प्लस b e⁻nx, यहाँ n का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में सबका, d2y/dx² किसके बराबर है, dy/dx का वैल्यू क्या, क्या हमें ये चेक करना है कि इनका एडिशन करने पर 0 आता है,
तो ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d2y/dx² माइनस m प्लस n ब्रैकेट dy/dx प्लस mny। देखते हैं किसके बराबर आता है। तो हमें ये लिख दो m² a e टू द पावर mx प्लस n² b e टू द पावर nx, ये dy/dx हो गया, d2y/dx², माइनस m प्लस n की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, dy/dx इसके साथ, तो कर दो मल्टीप्लाई, पहले माइनस m की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया -m² a e टू द पावर mx माइनस mn b e टू द पावर nx, और माइनस n की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mn a e टू द पावर mx माइनस n² b e टू द पावर nx, और mny भी निकालना है तो mn की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, y के साथ, प्लस mn a e टू द पावर mx प्लस mn b e टू द पावर nx। देखो ये कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों भी कट गए और ये दोनों भी कट गए, किसके बराबर आ गया, 0 के, जो हमने प्रूव करना था, शो करना था। ठीक है भाई, इतना ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ उनकी, एक बार डेरिवेटिव कर दो, दो बार डेरिवेटिव कर दो, बाकी क्या है उनकी वैल्यू ही पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो, 0 के बराबर रखना, आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हमने प्रूफ करना है कि d2y/dx² किसके बराबर हो, 49y के, और y बराबर है 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x। तो y किसके बराबर है, 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 500 e का पावर 7x और 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस 600 e का पावर माइनस 7x और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7। तो ये आ गया हमारे पास dy/dx बराबर है 500 की और 7 की गुणा, या फिर ऐसे लिख दो 7 × 500 और e का पावर 7x माइनस 7 × 600 e का पावर माइनस 7x। फिर से डेरिवेटिव d2y/dx², 7 × 500 e का पावर 7x, e का पावर 7x का डेरिवेटिव e का पावर 7x × 7 माइनस 7 × 600 e का पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव e का पावर माइनस 7x माइनस 7। तो d2y/dx² किसके बराबर आ जाएगा, 49 × 500 e का पावर 7x माइनस माइनस प्लस प्लस 49 × 600 e का पावर माइनस 7x। तो d2y/dx² बराबर आ गया हमारे पास d2y/dx²। अगर हम 49 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना आ गया, 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x। ये क्या है, d2y/dx² बराबर है 49, ये था हमारे पास y, क्वेश्चन में दे रखा है। तो d2y/dx² किसके बराबर आएगा, 49y के, हमें यही प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। e टू द पावर y x प्लस 1 बराबर है 1, और d2y/dx² किसके बराबर दिखाना है, dy/dx का होल स्क्वायर के बराबर दिखाना है। दिखा दो, करना क्या है, e टू द पावर y x प्लस 1 बराबर है 1 की, इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड, e टू द पावर y बराबर है 1/x प्लस 1 हो जाएगा, दोनों तरफ लोगरिथम लोगे तो y बराबर है लोगरिथम ऑफ 1/x प्लस 1। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हो, माइनस आगे ले आओ, लेके आना चाहो तो, नहीं लेके आना चाहो तो डायरेक्ट आंसर कर दो इसका, dy/dx log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1, तो 1
1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव x प्लस 1 का पावर 2, x प्लस 1 सेम कोशेंट रूल से, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये और भी ऊपर चला जाएगा, x प्लस 1, यहाँ ये 0 आ गया, ये माइनस 1, मल्टीप्लाई कितना करना है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का पावर 2, ये कट जाएगा। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया हमारे पास, -1 बाई एक्स प्लस 1। फिर से डेरिवेटिव कर सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल। नीचे वाले फंक्शन का पावर 2, x प्लस 1 का पावर 2, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 का पावर 2, ये आ गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, -1 बाई एक्स प्लस 1 का पावर 2 लिख सकते हैं। और ये क्या है, dy बाई डी एक्स, इसका पावर कितना हो गया, 2, किसके बराबर आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर के, जो हमने प्रूफ करना था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, y बराबर है टेंजेंट इनवर्स x का पावर 2। तो y किसके बराबर दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स x का पावर 2, dy बाई डी एक्स, 2 आगे आ गया टेंजेंट इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर ले आओ, ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई कर दी हमने dy बाई डी एक्स के साथ। अब dy बाई डी एक्स को हम y1 लिख लेते हैं, यहाँ y1 बराबर है 2 टेंजेंट इनवर्स x, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया हमने। तो यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 2, y1 का पावर 2 बराबर है 4 टेंजेंट इनवर्स x का पावर 2। अब टेंजेंट इनवर्स x का पावर 2 क्या है, पहले से दे रखा y, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 2, y1 का स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, 4y स्क्वेयर के। अब इसका फिर से डेरिवेटिव कर सकते हो, करो, ये पहला फंक्शन सेम, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 2 सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव y1 का पावर 2 का डेरिवेटिव, 2 आगे आ गया 2y1 y2 प्लस दूसरा फंक्शन सेम y1 का पावर 2 से, नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव 2 आगे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x बराबर है 4y स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 आगे आ गया 8y और y1। देखो y1 इधर भी है, इधर भी है, इसका पावर 2 है, इधर भी है 2, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इसको 2y1 कॉमन लेके हटा देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 2 y2, यहाँ कितना बचेगा, ये हमारे पास ये बचेगा 2 प्लस 2x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और y1 कितना बचेगा 1, उधर कितना बचेगा 4y। सॉरी, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया कि ये इसका वैल्यू कितना है y, तो हमने रख क्या दिया y स्क्वेयर, यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास y, और 4y का डेरिवेटिव 8, 4y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4y का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 4y1, और 2y1 सब में से कॉमन आ गया था, तो कितना बचेगा 2। क्या हमने यही प्रूफ करना था, हमने यही प्रूफ करना था भाई, इतना सा क्वेश्चन था, ये हमारे पास सोल्व हो गया है। तो ये था हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कैसे निकालते हैं,
कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं, तो सभी हमने कवर कर लिए। आज के लिए हमारे पास हम इतना ही करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।